न्यूज़ और खबर का मतलब है अहम इत्तला। अवामी मसाइल को ओहदेदारों और हुकूमत तक पहुंचाने का अहम जरिया है न्यूज़। हक़ाइक़ पर मबनी शहरी, रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें देखिए मेट्रो उर्दू खबरों में। सियासी उतार चढ़ाव, ईद और त्योहार, जराइम और हादसात, तालीमी, अदबी और मुआशराती सरगर्मियों की हकीकी अक्कासी के लिए देखते रहिए मेट्रो उर्दू खबरें। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस, बेगम बाजार, हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना खानम। मेट्रो उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। सुर्खियों के पेश करना है दुबई होम इंटीरियर्स, बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 नियर प्राची बेकरी। पेट्रोल की कीमत में अनकरीब ₹1 का इजाफा करने हुकूमत मंसूबा। आधार कार्ड व बैंक अकाउंट न होने पर गैस सिलेंडर की सरबराही मजदूद। आंध्र प्रदेश के 5 अजला में मलौरी शुरू। अंबरपेट इलाके में कचरे से एक मासूम लड़के का कटा हुआ सर दस्तयाब। NIA छत्तीसगढ़ हमले में मलबूस 2 अफराद की फोटो जारी कर दी। जानकारी देने वालों को 25 लाख रुपए का इनाम। बाबा नगर में असमत रजी की शिकार लड़की इंसाफ की मुंतजिर। मेट्रो टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी, जो 2 दिन से दिल्ली में मुकीम रहते हुए हाईकमान से हिदायत व मशवरे में मशगूल हैं, वो सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, इंचार्ज AP गुलाम नबी आज़ाद से मुलाकातें की। रियासत में वजीर दाखिला सबिता इंदिरा रेड्डी के इस्तीफे के सबब मखलूआ वजारत दाखिला का कलमदान हासिल करने के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर देखी जा रही हैं। जना रेड्डी इस दौड़ में आगे जाने में लगे हुए हैं, जबकि CM बाएतमाद रफीक सुधीर बाबू को वजारत दाखिला का कलमदान देने में संजीदा नजर आ रहे हैं। कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अखिलियती मालियती कारपोरेशन के सदर नशीन व माइनॉरिटी कमिश्नरेट के कमिश्नर MA वहीद आज वजीफे पर सबकदोश हो जाएंगे और अपना जायजा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ओहदेदार प्रभाकर को देंगे। इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इन्होंने अपनी मियाद में कौम व मिल्लत के लिए जो काम अंजाम दिए थे वो इस कामयाबी को तमाम स्टाफ के सर बांधे हैं और उम्मीद जाहिर की है कि वो मजीद 1 साल खिदमत अंजाम देने में संजीदा हैं। अगर हुकूमत इनकी खिदमत से इस्तेफादा करना चाहती है तो वो दस्तयाब होंगे। खादी एंड विलेज कॉरपोरेशन के डायरेक्टर MA खुद्दूस ने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयज जनरेशन के तहत 15 अगस्त 2008 को वजीर आजम मनमोहन सिंह ने एक स्कीम का इफ्तिताह किया था, जिसके जरिए हर रियासत के SC ST माइनॉरिटी को 25 लाख रुपए तक लोन फराहम करेंगे। लोन हासिल करने वाले को लाजिम है कि वो 18 साल का हो और 8वीं जमात तक तालीम याफ्ता हो। इससे कम पढ़े लिखे मर्द व खवातीन को 10 लाख तक लोन फराहम किया जाएगा। देही इलाकों में रहने वालों को 35% सब्सिडी होगी और शहरी हुदूद में रहने वालों को 25%। फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख 18 जून है। MA खुद्दूस ने आवाम से अपील की है कि वो इससे इस्तेफादा उठाएं। डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस
खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो हुकूमत हिंद के तहत मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में तो काम कर रहा है, उसमें मैं डायरेक्टर के चार्ज लेने के बाद सारे आवाम को मैं इत्तला करना चाहता हूँ कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन में कई सारे ऐसे स्कीम्स हैं जो बेरोजगार लोगों को रोजगार पैदा करने का मौका दिया जाता है, और ये सारे स्कीम्स बैंकों के जरिए सारे अफराद को, जो एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। और इस सिलसिले में एक टर्मिस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसका 2008 में हमारे प्राइम मिनिस्टर अगस्त 15 तारीख को इसका आगाज किया, तब से लेकर के प्रोग्राम। एक मासूम लड़के का कटा हुआ सर मिलने पर सारे इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में एक कूड़ेदान के करीब एक लड़के का कटा हुआ सर देखकर वहां से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस को इत्तला दी, जिस पर पुलिस वहां पहुंच गई और इस कटे हुए सर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसका धड़ कहां है। पुलिस हर तरह से इस केस की तहकीकात में मसरूफ है। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने जिला हैदराबाद, रंगारेड्डी, विजयनगरम, चित्तूर, अनंतपुर में गैस पर सब्सिडी के लिए इन 5 जिलों में आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लाजमी करार दिया और साल भर में 9 सिलेंडर दिए जाएंगे। 10वें सिलेंडर की बुकिंग करवाने पर कंज्यूमर को लाजिमन 1000 रुपये अदा करना होगा, जो कंज्यूमर के अकाउंट में ही जमा कर दिए जाएंगे। यहाँ ये तस्करा भेजा न होगा कि इन 5 अजलाओं में तमाम गैस इस्तेमाल करने वालों के पास गोया आधार कार्ड मौजूद है या नहीं। जिन इलाकों में गवर्नमेंट के बैंक नहीं, खानगी बैंक कितनी संजीदा है। आवाम के अकाउंट खोलने ये दोनों लाजिमन दस्तावेजात के बगैर इस स्कीम पर कितनी कामयाबी होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आवाम पर हुकूमत एक और बोझ डालने की तैयारी कर रही है। शेयर मार्केट गिरावट के सबब पेट्रोल कंपनियों को नुकसान को लेकर तमाम पेट्रोलिंग कंपनियों ने वजारत पेट्रोलियम से रुजू हुए और पेट्रोल की कीमत में इजाफे का मुतालबा किया, जिस पर हुकूमत 1 रुपया बढ़ाने पर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। अनकरीब इस पर अमल शुरू हो जाएगा और आवाम की जेब पर 1 रुपये का बोझ बढ़ जाएगा। कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड इलाके में मेट्रो रेल अथॉरिटी ने दरगाह हजरत सैयद अली अब्बास रहमतुल्लाह अलैह की ज़मीन हासिल कर ली और मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ 86 लाख रुपये मुतवल्ली के हवाले कर दिए। मुकामी अवाम के मुताबिक मुतवल्ली ने हकीकी भतीजों का अगवा करवा दिया, जिनके नाम इकबाल, ज़मीर, अहमद बताए गए हैं। वो दरगाह के हकीकी खादिम बताए गए। आज मुकामी वाक़े का मुआयना बीजेपी अक़लियती सेल के कौमी नायब सदर लायक अली ने जानने की कोशिश की कि वक्फ बोर्ड मौजूद होने के बावजूद मुतवल्ली खतरे रकम कैसे हासिल कर सकता है। इन्होंने वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है कि वो इस रकम को हासिल करें, कुकटपल्ली में मस्जिद तामीर करवाएं। इसके निगरानी में 6 एकड़ 13 गुंठे जमीन है और इसके जो वारिस से वो लोग पार्टीशन में पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। उसके बाद कोई आरिफुद्दीन बल्कि मुतवल्ली हूँ बल्कि क्लेम कर रहे, क्लेम करके जो रोड पे और उसका 1 करोड़ 86 लाख पेमेंट हुआ और वो पेमेंट जो है वक्फ बोर्ड आका मुझके खामोश बैठी गए। वक्फ बोर्ड और आरिफुद्दीन साहब दोनों मिलके इसमें क्या कर रहे हैं नहीं मालूम है, क्योंकि ये पैसा जो है एज पर रूल्स के हिसाब से वक्फ बोर्ड को मिलना चाहिए। ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, मगर ये जो पैसा है जीएमसीसी वाले भी ये आरिफुद्दीन को क्यों दिए, मैं कमिश्नर साहब को डिमांड कर रहे हैं क्या बेस पे दिए उनको, उनको क्या प्रूफ पे उनको दिए, जबकि वक्फ बोर्ड उसके ओनर है, वक्फ बोर्ड को देना चाहिए। और जो इंटीमेट जो कमान जो तोड़ दिए 1 दिन 2 दिन किसी विदाउट इन्फॉर्मेशन विदाउट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से बात करे तो बोले हमको नॉलेज में नहीं है, बल्कि बोले ये टूट के 6 दिन होगा, 6 दिन तक आज तक ये वक्फ बोर्ड वाले नहीं आए। मैं रात से चेयरमैन साहब से कंटिन्यू 4 बार बात करा, आदमी को भेज रहा हूँ बोल रहे, अभी भी सुबह से 2 बार बात करा, अभी तक वक्फ बोर्ड के कोई इतना नहीं है। हुमायूं
हुमायूंनगर पुलिस स्टेशन हदूद में विजयनगर कॉलोनी में वाक़े एक क्लिनिक मेडिकल सेंटर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मेडिकल का मालिक क्लिनिक बंद करके दोपहर के खाने के लिए गया हुआ था। मुकामी अवाम ने जब आग लगी हुई देखी तो उसे फ़ोन किया। आतिशज़दगी की वजह से 5 लाख रुपए का नुकसान बताया गया। हुमायूंनगर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। गुंटूर जिले में एक सड़क हादसे की वजह से एक की मौत वाक़ हो गई और 3 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक तेज़ रफ्तार बस ने पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से मुकामी हादसे पर ही एक कांस्टेबल नागराजू की मौत वाक़ हो गई। एसआई, सीआई और एक कांस्टेबल जख्मी हो गए, जिनको करीबी दवाखाने मुंतकिल किया गया। पुलिस इस बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। छत्तीसगढ़ हमले की तहक़ीक़ात करने वाली एनआईए टीम ने आज वाज़ेह कर दिया है कि हमले के वक्त हमलावरों की तादाद हज़ारों पर मुश्तमिल नहीं थी, बल्कि तहक़ीक़ात पर पता चला कि सिर्फ 26 ख़वातीन और 21 मर्द इस हमले में मुलव्विस रहे, जो रियासत आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। इस मौके पर एनआईए ने 2 अफराद गणेश और हनुमंतु की फ़ोटो जारी की है। इनका पता बताने वाले को 25 लाख रुपये का इनाम देने का ऐलान किया। हमलावर जो अपने आप को कम्युनिस्ट मौज बताते हुए ज़िले कलेक्टर के नाम एक ख़त लिखते हुए इत्तबा दिया कि वो पुलिस को हिदायत दे कि वो इनके ज़ेर असर इलाक़ों की नाकाबंदी रोक दे और तलाशी मुहिम को मुकम्मल बंद कर दे। बसूरत वो मज़ीद ऐसे हमले करेंगे कि जिसकी माज़ी में मिसाल नहीं मिलती। और चंद पम्पलेट इलाक़े की दीवारों पर चस्पा कर दिया गया और हुकूमत को इत्तबा दिया कि वो आग से खेलना बंद कर दे, वरना वो संगीन नताइज का सामना करने तैयार हो जाए। नाज़रीन, अभी वक्त हो गया है एक छोटे से वक्फे का। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें, कश्मीर हाउस बेगम बाजार, हैदराबाद। दुबई में 20 साल तक तहलका मचाने के बाद अब आपके ज़ौक़ की तकमील के लिए दुबई होम इंटीरियर्स हैदराबाद शहर में खुल चुका है। एक ऐसा सेंटर जहां मुनफरिद और दिलकश इंपोर्टेड फर्नीचर दस्तयाब है। शानदार और बेहतरीन सोफा सेट्स, डाइनिंग सेट्स, बेडरूम सेट्स, वुडन फ्लोरिंग और रिमोट कंट्रोल ब्लाइंड्स। ऐसा कलेक्शन जो आपके घर और ऑफिस की तमाम जरूरियात की तकमील करता है। दुबई होम इंटीरियर्स, आज ही तशरीफ लाइए। हमारा पता, हमारा टेलीफोन नंबर, दुबई होम इंटीरियर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग, जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। जेंटलमैन खेल को बदनाम करने वाले खिलाड़ियों से हर रोज पुलिस को एक नया सुराग मिल रहा है।
दिल्ली पुलिस ने श्रीशांत के पास से 55 लाख रुपये नगद रकम, लैपटॉप, डायरी, कीमती कपड़े वगैरह बरामद कर लिए। इस रकम को श्रीशांत ने एक होटल के मैनेजर शुक्ला के पास रखे थे। जब भी श्रीशांत को शॉपिंग करना होता तब वो फिक्सिंग के पैसे से ही शॉपिंग किया करता था। जी जनार्दन, श्रीशांत दोनों पहले ही से पुलिस हिरासत में है। आज पुलिस ने होटल के मैनेजर शुक्ला को भी हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने उम्मीद जाहिर की है कि आगे और भी लोगों के नाम सामने आएंगे। आरटीसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर की हाईजैक करते हुए और सीरीज के नंबरात के हासिल करते हुए उसको खानगी तरीके पर बेचकर धोखाधड़ी के जरिए 5,20,000 की रकम बटोरने वाला सीताराम नामी शख्स को सीसीएस हैदराबाद ने हरकत में आते हुए विशाखापट्टनम इलाके से गिरफ्तार कर लिया। याद रहे कि चंद दिनों से वरंगल, हैदराबाद, विशाखापट्टनम से शिकायतें आ रही थी। किसी ने सॉफ्टवेयर हाईजैक करते हुए धोखाधड़ी अंजाम दे रहा है। विशाखापट्टनम में केमिकल फैक्ट्री में आतिशबाजी का वाकया पेश आया, जिसकी वजह से करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। अभी इसकी वजूहात मालूम नहीं हो सकी है। 3 फायर इंजनों की मुसलसल 4 से 5 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। यह आतिशबाजी शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है या फिर किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। विशाखापट्टनम इलाके में ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर ने लेबर्स को मैनहोल में उतरकर ड्रेनेज लाइन में रुकावट जानने के लिए पाइप में जबरदस्ती दाखिल होने की हिदायत दी। लेबर्स ने बगैर ऑक्सीजन के पाइप में दाखिल हो गए, जहां दम घुटने की वजह से 3 मजदूरों की मौत वाक़ हो गई। मुकामी अवाम और अफराद खानदान ने नाशों को सड़क पर रखते हुए लापरवाह कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कैदी नंबर 16,656 बैरक नंबर 3 में मुकीम हिंदी फिल्मों के मशहूर अदाकार संजय दत्त को पढ़ना लिखना नहीं आता है या वो जेल में भी अदाकारी कर रहे हैं। ये बात पुणे की जेल में महरूस तमाम कैदी और पुलिस वालों के लिए ताज्जुब का सबब बनी। पुलिस ने जब इन्हें एक चिट्ठी देकर कहा कि तुम्हें क्या सामान की ज़रूरत है, लिख के दीजिए, तब 2 घंटे गुजरने के बावजूद वो टालते रहे और शर्मिंदगी से पानी पानी हो गए और कहा कि वो सिवाय साइन करने के कुछ नहीं जानते, सब इनका सेक्रेटरी करता था। एक साथी कैदी ने सामान की फहरिस्त लिखकर पुलिस के हवाले की। बाबानगर इलाके की मासूम अपनी इस्मत लुटने के बावजूद इंसाफ के लिए दरबदर फिरते हुए इंसाफ की तलबगार। दरिंदा सिफत इंसान के हाथों पुलिस की खरीदी। ये तफसील जानिए हमारे खास प्रोग्राम जुल्म की कहानी मजलूम की जुबानी, जो हर जुमा पेश किया जाएगा। इंसाफ के तलबगारों के लिए एक उम्मीद की किरण मेट्रो टीवी पर हर जुमा एक नई पेशकश। मेट्रो टीवी के नाज़रीन को हम सुनाएंगे कि किस तरह एक बाप दाखिल शख्स ने नाबालिग, मासूम और कमसीन लड़की को अपने हवस का शिकार बनाया। हम आप पर इसका फैसला छोड़ रहे हैं, जहां आपको एक सच्चे शहरी और सच्चे हिंदुस्तानी का फर्ज अदा करना होगा। नाज़रीन, आइए देखते हैं जुल्म की कहानी मजलूम की जुबानी, जिसको देखने के बाद हमारा दावा है कि आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। एक गरीब की इज्जत गरीब की सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर ये दौलत उस गरीब से छीन ली जाए तो उसका क्या हाल होता है, सिवाय दिलासे के उसके पास कुछ नहीं होता। एक तरफ दहली इस्मतरेजी मामले में हिंदुस्तान भर से एक एहतजाज का समुंदर उभर पड़ा था। जितनी तेजी से ये सैलाब उभरा था उतनी ही तेजी से थम गया। दिल्ली इस्मतरेजी वाक़ये के बाद इन इस्मतरेजियों के वाक़यों में और इजाफा ही होता गया है।
जंगल की आग की तरह ये वाक़े अपनी लपेट में मासूम और कमसिन लड़कियों को झुलसा कर रख दिया। आए दिन खबरों में इस्मत रेजी के वाक़े सामने आते गए। हमेशा की तरह कानून इन वाक़यों को रोकने में नाकाम होता गया। ऐसा ही एक वाक़या हैदराबाद का पुराना शहर बाबानगर में मंजर आम पर आया। एक 39 साला दरिंदे ने इंसानियत के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। इसने एक 13 साल की लड़की की इज्जत को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये लड़की 8वीं जमात की एक तालिबा है। इस वहशी दरिंदे का नाम ज़मीर बताया गया है, जो इस लड़की के घर लड़की के भाई के लिए आया जाया करता था, जो ज़मीर की दुकान में काम करता है। 15 मई को ज़मीर इस लड़की के घर उसके भाई के लिए गया था। जैसे ही उसकी नज़र उस लड़की की मां पर पड़ी, जो कुछ काम में मसरूफ थी, उसने लड़की को अपनी बीवी की तबीयत खराब होने का झांसा देते हुए लड़की को अपने घर बुलाया। लड़की अपनी छोटी बहन जो 4 साल की है, उसके साथ ज़मीर के घर पहुंची। ज़मीर ने लड़की की बहन को आम देकर सोफे पर बिठा दिया और लड़की को बेडरूम में बीवी से मिलाने के बहाने ले गया। अम्मी यहाँ पर काम कर रहे थे, तो मेरे को घर पे आके बुला के लेके गए। आंटी बुला रहे बोल के लेके जाके वहाँ पर अंदर घर में लग गए। आंटी नहीं है बोल के मैं पूछी तो हाँ आंटी नीचे वैसे बुलाए बोल के बोले ना, हमारी बहन को आम दे के अंदर ले लेके गए। आंटी बुला रहे बोल के हाथ पकड़ के ले लेके गए अंदर लेके जाके गंदे हरकतें कर रहे हैं। दीदी को बुलाते, आंटी बुला रहे बोल के बुलाते, लेके गए तो मेरे को सोफे पे बिठाए। दीदी को अंदर लेके जाके दुआ दे और पैसे 10-10 रुपए ले लो बोल के देते। लड़की के सवाल पूछने पर उसने लड़की का मुंह जबरन बंद कर दिया और इस मासूम की इज्जत अपने कदमों तले रौंद डाली। लड़की उसके वहशियाना सुलूक को देखकर चीखने चिल्लाने लगी, जिसे सुनकर वो फरार हो गया। आंटी बुला रहे बोल के हाथ पकड़ के ले लेके गए अंदर लेके जाके गंदे हरकतें कर रहे हैं। गंदे हरकतें कर रहे हैं तो चीखा मार रही थी। मैं मुंह दबा के मारने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं चीखा मार के बाहर निकल गए। ये वाक़या उस वक्त मंजर आम पर आया जिस वक्त वो अपने घर में चीखती चिल्लाती दाखिल हुई। पूछने पर अपने माँ को उसने अपने साथ होने वाले वहशिया हरकत की तफसील बताई। ऐसा घर पे आके बुला के गया तो मेरे को जरा वो बच्ची कहाँ गई क्या है बोल के मैं हैबत खा के निकल के जाके उसके घर में देखी तो उन्हें जब तक वो जो उसका काम था वो कर लेगा, उन्हें खुबल डाल के चलेगा। तो मैं दलिंदे को छोड़ना नहीं चाह रही, उसको फांसी की सजा दिलाना चाह रही हूँ। आज ये बच्ची के साथ में कराने में दुनिया की बच्ची है, हर बच्ची को इंसाफ मिलना बोल के मैं कर रही हूँ। आज अगर मैं नहीं ये लड़ाई लड़ूंगी तो मैं कल किसी की बच्ची के साथ में भी कर सकता है। जिसके बाद लड़की के माँ बाप लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन रुजू हुए, मगर यहाँ तो मामला उल्टा ही पड़ता गया। ज़मीर के सियासी रसूखात ने अपना जादू दिखाया। पुलिस ने लड़की के माँ बाप की कंप्लेन लेने से इनकार कर दिया। जब मीडिया में ये बात फैली तो पुलिस को कंप्लेन दर्ज करने के लिए 4 घंटे का वक्त लगा। फिर लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए मैटरनिटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज को रवाना कर दिया गया। वहां पर भी बदकिस्मती उन गरीब का पीछा नहीं छोड़ी और 4 घंटे भूख प्यास की शिद्दत दस्तक देती रही। अपने आंसुओं से ही उन्हें अपना पेट भरना पड़ा। जब वो मुआयने के लिए दवाखाने में पहुंचे तो वहां उन्हें ये कहकर बिठा दिया गया कि पुलिस रिपोर्ट अभी नहीं आई। रिपोर्ट बन के आने तक ये मजलूम अपनी लाचारी से लड़ते रहे। आखिरकार 4 घंटे के बाद ये मजलूम का इंतजार खत्म हुआ। हालांकि पुलिस को चाहिए था कि वो जल्द से जल्द मुआयने की रिपोर्ट तलब करे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुआयने के बाद ये मजलूम फिर से पुलिस स्टेशन का रुख किया। वहां से उन्हें ये कहकर वापस कर दिया गया कि वक्त आने पर उन्हें दोबारा तलब कर लिया जाएगा। 4 जुम्मे के दिन मैं कंप्लेन लिखाया। 4 जुम्मे के दिन रात भर में हवाई रहा। सुबह के 5 बजे मैं वहाँ से निकला, डॉक्टरी गया। बच्ची भी जो है डॉक्टरी कराने के बाद में 5 बजे लेके आए। मैं डॉक्टरी की रिपोर्ट पूछा तो डॉक्टरी की रिपोर्ट तुम्हारे को नहीं मिलती बोले, बाद में दवाखाने में है बोले, दवाखाने से 2 दिन के बाद में आती बोल के बोले। फिर उसके बाद में फिर मैं गया, जाके ये रिपोर्ट पूछा तो रिपोर्ट अभी नहीं आई बोले। भूख और प्यास के मारे ये गरीब माँ बाप सुबह 5 बजे पुलिस स्टेशन से घर की तरफ रवाना हुए। लाचार बाप जिसके पास कोई सवारी का इंतजाम नहीं था, अपनी मुतासिरा बेटी के कंधे पर दिलासे से लदा हाथ रखते हुए 4 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर अपने घर पहुंचा। कई दिन गुजरने के बाद भी पुलिस ने उस वहशी दरिंदे को गिरफ्तार नहीं किया।
ये मुतासिरा के माँ बाप इंसाफ के लिए जाए तो कहाँ जाएं, किसे अपनी फरियाद सुनाएं। ये साथ देने वाला कोई नहीं है। मैं अकेला आदमी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। मैं नल का काम करता हूँ, प्लम्बर का काम करता हूँ। मेरे 7 बच्चे हैं, मियाँ बीबी 9 आदमी कैसा पलते होंगे। मैं मिर्ची की चटनी की खा के जो है अपनी इज्जत आबरू से अपनी इज्जत आबरू से मैं रहने वाला। मेरे को जो है ऐसा मुसीबत में डाल दिया। ये इसको कोई गिरफ्तार करने वाला आज तक कोई पुलिस वाला नहीं है। पुलिस ने क्या फायदा, पुलिस कोई तो मेरा साथ देना। मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास जाऊंगा? आज मासूम बच्चियों से, नाबालिग बच्चियों से जो हरकतें हो रहे हैं और ऐसे शख्स को इस महल्ले से और खानदान वालों से बाइकाट कर देना चाहिए और इनको जो सो अपने महल्ले वाले के कानून के हवाले कर के कानून जो सो अपने कानून से मुताबिला करके उसमें बस्तियों में जैसे उनको लंगे फिराया जाए, सुनिए, और दोबारा ये हरकत ना करे। और जो सोच रहा तो वो भी शर्म से जैसे अपने इसके साथ जो हरकत हुई शर्म से दोबारा उन्हें वो हरकत ना करे। आजकल जो बड़े शहरों के अंदर छोटे बच्चे यानी मासूम बच्चों के साथ जो अस्मत रेजी के वाक़े हो रहे हैं, इसके ऊपर कई जगह पर अलग अलग तरीके से कंप्लेंट्स एरिया पीएसओ में दे रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और अगर कर भी रही है तो मुजरिम को पकड़ने में ताखिर कर रही है। इसकी वजह क्या है ये बताना भी ज़रूरी पुलिस नहीं समझ रही। लेकिन दूसरी तरफ यूपी हुकूमत और दूसरे शहरों में जब ऐसे वाक़यात हो रहे हैं तो वहाँ पे तेज़ी से काम हो रहा है, लेकिन रिजल्ट्स कुछ नहीं आ रहे हैं। मैं इस सिलसिले में महिला एसोसिएशंस के लोगों से और दूसरे लोगों से अपील करता हूँ कि वो इस मसले में आगे बढ़कर पुलिस को अपनी ड्यूटी का एहसास दिलाते हुए ऐसे केसेस में जल्द से जल्द रिजल्ट सामने लाने की आवाम के साथ कोशिश करें ताकि आवाम का एतमाद पुलिस और हुकूमत के साथ बरकरार रह सके। नाजरीन, हम एक मजलूम को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारा स्क्रीन पे दिया हुआ फोन नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमें बता सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके फोन का और आपके जवाब का। और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। खबरों के अख्तिताम पर दोबारा एक नजर अहम खबरों पर। पेट्रोल की कीमत में अनकरीब ₹1 का इजाफा करने हुकूमत मंसूबा। आधार कार्ड वो बैंक अकाउंट न होने पर गैस सिलेंडर की सरबराही मजदूद। आंध्र प्रदेश के 5 अजला में अमलवरी शुरू। अंबरपेट इलाके में कचरे से एक मासूम लड़के का कटा हुआ सर दस्तयाब। एनआईए छत्तीसगढ़ हमले में मलबूस 2 अफराद की फोटो जारी कर दी। जानकारी देने वालों को 25 लाख रुपए का इनाम। बाबानगर में अस्मत रेजी की शिकार लड़की इंसाफ की मुंतजिर। मेट्रो टीवी की एक खुसूसी रिपोर्ट। इसी के साथ ही मेट्रो उर्दू खबरें यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। समीना खानम को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर हाउस बेगम बाजार सन 1947 से मशहूर आपकी खिदमत करते चले आ रहे हैं। शादी ब्याह हो कि वलीमा तकारीब, कश्मीर हाउस के बिना अधूरी। अपनी दावत को यादगार बनाइए कश्मीर हाउस की शमा क्लासिक बासमती राइस, हर ब्रांड के बिरयानी राइस, असली गरम मसाले, किराना आइटम्स और ड्राई फ्रूट, टिन फ्रूट्स, सॉसेस, पेंट खजूर, असली जाफरान और बरी के सौदे के साथ कश्मीर हाउस आपके साथ। सीधे चले आइए कश्मीर हाउस। याद रखें कश्मीर हाउस बेगम बाजार हैदराबाद। शमा जो रोशनी फैलाए और शमा बासमती राइस हर तकरीब की शान बढ़ाए। पूरे खानदान का भरोसा जिस पर हो और हर किसी की पसंद बन जाए। शमा क्लासिक बासमती राइस, इसका दाना दाना अलग जो हर दावत की लज्जत बढ़ाए। 25 किलो, 10 किलो, 5 किलो और 1 किलो के बैग में अब हर सुपरमार्केट, जनरल स्टोर और किराना स्टोर में दस्तयाब है। शमा क्लासिक बासमती राइस।